हाँ मेरे भाई, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। यहाँ दिखाने के जो है दांत अलग है और वो चबाने के दांत अलग है, सब कुछ यहाँ दिखाया जा रहा है। मैंने पहले ही तो कहा ना, मीडिया मतलब कौन सा पीआर भी दिखा रहा है क्या? पीआर भी दिखा रहा है क्या सब कुछ अच्छा है? पीआर भी जमीनी स्तर पर सर्वे कर रहा है ना, लोगों से बात कर रहा है ना, हकीकत और सच्चाई पीआर भी दिखा रहा है ना। क्या इनकी मीडिया दिखा रही है? क्या इनके चाटुकार मीडिया दिखा रहे हैं? मीडिया में दिखाएंगे, इनके चाटुकार बैठे हैं, उनको चेक मिलता है, वो दिखाएंगे। उनके कहने से क्या होता है? असलियत में देखिए ना क्या हो रहा है। क्या ये सच है? लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदुत्व मॉडल जो है उनका वो हावी हो जाएगा, जो भी विकास मॉडल है? कैसे? देखिए मेरे भाई, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, 4 पिलर पर ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर ये टिका हुआ है। आप किसी भी एक पिलर को हटा देंगे तो ये पूरा भारत ढह जाएगा। हिंदुत्व का जो इनका जो फंडा लेकर ये चले थे, तो ये कब तक खेला कब तक खेलेंगे? हाँ, कब तक? 2014 में ये इसी को लेकर चले, 2019 में ये इसी को लेकर चले, आगे भी इसी को लेकर चलेंगे। कब तक? लोगों को देखिए, मंदिरों से या लोगों को और भी चीज़ों से जो है ना शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, रोजगार प्राप्त नहीं होते, लोग इस पर चलेंगे ना। लोगों का घर जो है वो उस पर चलना चाहिए ना। ये दिखाएंगे उससे थोड़ी होता है। खेला होबे था बंगाल में, ऐसे यहाँ पे खदेड़ा जैब हो जाएगा। लेकिन बंगाल में बीजेपी कमजोर थी, यहाँ बीजेपी कमजोर कहाँ? कमजोर कैसे कमजोर थी? कहाँ कमजोर थी मेरे भाई? आप देखिए ना, पूरा मतलब शासन प्रशासन, मंत्री संतरी, विधायक, सांसद, सबको लगा दिया था। और हमारे प्रधानमंत्री जी खुद प्रचार मंत्री बनकर इतना सारा प्रचार किए थे और करोड़ों फूका। उसके बाद भी देखो खेला हो गया इनके तो साथ। सरकार है और योगी जैसा चेहरा तो है, यहाँ और यहाँ बॉय माना जाता है योगी जी को। नहीं, तो ऐसा आपको कुछ क्या लग रहा है? पूरे दूसरे राज्य में योगी जी को जिम्मेदारी मिलती है बीजेपी को जिताने के लिए, आपको लग रहा है यूपी में हार जाएंगे? यूपी में हार जाएंगे, यूपी में इस बार हार जाएंगे, क्योंकि लोग त्रस्त हो चुके हैं। देखिए, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही जो है वो फैसला करती है। वही सरकार को चुनी थी, एक बार जनता ने मौका दिया, सहयोग प्यारा आशीर्वाद दिया, 2 बार दिया, ये खरे नहीं उतरेंगे तो इतनी तो मूर्ख नहीं है जनता। मैं जनता से भी कहना चाहती हूँ, इतने थोड़ी मूर्ख है। इस बार साबित करेगी जनता कि कितनी मूर्ख है और कितनी समझदार है। और जनता को क्या चाहिए? सिर्फ झूठे वादे चाहिए, पोस्टर होर्डिंग्स चाहिए, या न्यूज़पेपरों में, प्रिंट में, मीडिया में जो इनके प्रचार चलते हैं, या टीवी मीडिया में प्रचार चलते हैं, वो चाहिए क्या? अब इनके मीडिया में कैसे प्रचार चलते हैं? राम मंदिर तो मिल गया। नहीं, हाँ, अरे इससे क्या होता है भाई? सब थोड़ी खुश है इससे। राम मंदिर तो बनना ही था, इन्होंने कौन सा बनाया? वो तो कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था। ये तो सिर्फ अपना हमेशा नाम करते हैं, झंडा गाड़ते हैं। ये राजनीति में धर्म को घुसा रहे हैं, ये राजनीति में राम को घुसा रहे हैं। ये अपने मंच से बोलेंगे भारत माता की जय, जय श्री राम। ऐसे थोड़ी होता है। एक तरफ आप राजनीति कर रहे हो, एक तरफ आप धर्म घुसा रहे हो, तो लोग क्या समझते नहीं है? अभी लोग बुद्धिजीवी हो गए भाई, समझ गए हैं। ये इनके गंध और अंध है, जिनको लगता है कि हाँ नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। इनकी तादाद भी बहुत कम हो गई है। सबसे ज्यादा मोदी जी ने इन्हीं को कूटा है, सबसे ज्यादा मोदी जी ने इन्हीं को लूटा भी है। इसीलिए बहुत अच्छे से ये बता नहीं रहे, बर्नोल लेके घूम रहे जेब में, लेकिन ये बता नहीं रहे कि बहुत अच्छे से परेशान ये लोग भी हो गए और ये काफी सुधरे हैं, टूटे हैं। नून रोटी वाला सपना भी साकार हो गया है मतलब पूरे देश का, जो नून रोटी खाएंगे मोदी जी को जिताएंगे। हाँ, तो कर दिया ना, मोदी जी ने कर दिया, नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, और पूरा देश अब नून रोटी खा रहा है। मतलब पहले के वीडियो में काजल निषाद बोलती थी और मैंने डंके की चोट पर बोला था कि मोदी जी महापनौती है। मोदी जी का नामकरण ही काजल निषाद ने किया था कि मैं बता रही हूँ कि जो अंदर गंध भक्तों, जब गाली देना इन्होंने महिला को शुरू किया था, और हर महिला मुझे वीडियो के माध्यम से, हर महिला मुझे फ़ोन के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से बताती थी कि दीदी ये बहुत गाली देते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा डरना नहीं, और सबका स्टैंड लेते हुए मैंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी का नामकरण हम कर रहे हैं कि वो पनौती है। तब काजल निषाद को लोगों ने क्या कहा था? शालीनता से बात करो, ऐसे बात नहीं कर सकती हो, एक गरिमा होती है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? आज पूरा देश कह रहा भाई साहब, आज पूरा देश कर, जब खिलाड़ी हारने लगे और मोदी जी ने जब देखा था तो ट्रेंड चला था कि मोदी पनौती है, पूरा देश कह रहा है। तो इस तरह देश जागरूक हुआ है, उनको समझ आ रहा है, वो समझते हैं हमारी बातें। फिर विदेश में किस चीज का डंका बज रहा है? नहीं, जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं विदेश में नहीं भाई, ऐसे क्या आपने वीडियो नहीं देखे? विदेशों में चप्पल से मारे जा रहे हैं उनके पुतले को, ये कोई अच्छी बात है? अब डंका बज रहा है, वो बदनामी वाला डंका बज रहा है, वो डंका अब बज नहीं रहा है। सब ठीक हो गया है, अब ठीक होने जा रहा है, अब बहुत सही होने जा रहा है। अमित शाह की एंट्री जो है वो हो चुकी है, लगातार रैली भी अब करेंगे। लगता है चाणक्य माने जाते हैं, जहाँ जा रहे हैं चुनाव जीत जाते हैं। हाँ। यहाँ यूपी में चाणक्य नीति काम करेगी अमित शाह? हाँ, देखिए अमित शाह जी जो है वो बिल्कुल आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। और वो क्यों आए हैं? क्योंकि चुनाव आ गया है। अमित शाह जी तब कहाँ थे जब कोरोना की लहर आ गई थी? अमित शाह जी तब कहाँ थे जब गंगा जी में लाशें तैर रही थी? अमित शाह जी तब कहाँ थे जब किनारों पर
पर लाशें दफनाई जा रही थी, हिंदू मुसलमान एक बनाकर हिंदुओं की भी लाशें दफनाई जा रही थी मेरे भाई, तब कहाँ थे अमित शाह जी? जब वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, लोग अस्पताल के लिए अफरा तफरी मची हुई थी, माँ पिता के लिए रो, पिता माँ के लिए रो रहा है और बच्चों के लिए रो रही है, और इतनी जनता बौखला गई थी, रो रही थी, तड़प रही थी ये जनता। तब अमित शाह जी बिल्कुल किसी बिल में जाके ऐशो आराम में किसी अपने किले में जाके सो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और अभी देखिए चुनाव आया तो अमित शाह जी आ गए हैं, ये दिखेंगे, ये मेढकी जो होते हैं ना बरसाती मेढक, ये दिखेंगे चुनाव आने के समय, बिल्कुल बिलबिला के बाहर आ जाएंगे, ये आपको दिखेंगे। लेकिन जनता को याद रखना है कि ये कब दिखते हैं और कब नहीं दिखते हैं। लेकिन वो तो योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है कोरोना पे काबू पा लिए योगी जी। हाँ तो तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करेंगे ना भाई, ये बिल्कुल सगे भाई की तरह है, बाप बेटे की तरह है, ये तो तारीफ करेंगे ही, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये तो तारीफ करेंगे ही। मैंने कहा ना कि ये पोस्टरों में ही लगा देंगे सिर्फ कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और रियल में नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रचार है कि जो समाजवादी पार्टी है वो प्रो मुस्लिम पार्टी है, और हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए बीजेपी योगी जरूरी है। और आपने नारा भी सुना होगा, हर हर मोदी घर घर मोदी। हाँ, ये अब नहीं रहा हर हर मोदी घर घर मोदी, नहीं रहा, अब तो हर हर मोदी और घर घर कोरोना, हर हर मोदी और घर घर मौतें, हर हर मोदी और घर घर महंगाई, ये सारे नारे भी आपने सुने होंगे। अब ये नारा लगाना शुरू हो गया है। और दूसरी बात, जैसे लोग कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं काजल निषाद, मैं कह रही हूँ कि कल 7 तारीख को मैं ज्वाइन कर रही हूँ समाजवादी पार्टी, वो इसलिए भी कर रही हूँ कि काजल निषाद की और समाजवादी की विचारधारा जो है ना कहीं एक सी है। और क्या है समाजवाद? देखिए क्या है समाजवाद, लोग कहते हैं कि ये वाली पार्टी नहीं, इन लोगों की ज़्यादा पार्टी है या एक धर्म की ज़्यादा पार्टी है, ऐसा नहीं है। समाजवादी का मतलब होता है कि जिसमें रंग का भेदभाव नहीं, जिसमें जात का भेदभाव नहीं, जो निस्वार्थ समभाव समझकर सेवा करती है, सबको एक नज़र से देखती है, जो समाज और जिसमें सामाजिक दर्शन होता है ना, उसे कहते हैं समाजवादी। बीजेपी कहते तो यादव और मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, और बीजेपी के कहने से क्या होता है? तो फिर बीजेपी सिर्फ हिंदू की पार्टी है ऐसा है, तो मुसलमान के इनमें खुश नहीं है ऐसा आप कहेंगे? मुसलमान इनको वैसे नहीं चाहिए वोट के लिए, लेकिन मुसलमान उनको दामाद बनाने के लिए चाहिए। तो आप सोचिए ना, तो ये किस तरह की राजनीति करते हैं? आप सोचिए, दामाद बनाने के लिए इनको मुसलमान चाहिए, हाँ, और वोट के लिए इनको मुसलमान चाहिए नहीं, और ये मुसलमानों की पार्टी है। अरे भाई, तो आप भी तो बोल दीजिए ना, अपने दामादों को बोल दीजिए इस्तीफा दे दे, तो ऐसा बोल पाएंगे आप? नहीं ना। तो आपको भी हिंदू और मुसलमान दोनों की ज़रूरत है, तो आप भी तो वही पार्टी हुई ना। आप महिला सुरक्षा को लेकर अक्सर चिंतित रहती हैं, सवाल भी उठाती रहती हैं सरकार से, और यही उत्तर प्रदेश पार्टी भी ज्वाइन कर रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन स्मृति ईरानी है, वो कह रही हैं कि अगर महिला कहीं सुरक्षित है तो वो उत्तर प्रदेश ये जहाँ सुरक्षित है। ये स्मृति ईरानी जी जो है वो हथनी की मौत पर इतने आंसू बहा रही थी, और इतनी जितनी इनकी महिला नेत्रियां हैं, जो मंत्री संतरी है, सब हथनी की मौत पर इतने सारे ट्वीट कर रही थी। और कहीं बेचारी कोई बच्ची का बलात्कार हो जा रहा है, 9 साल की बच्ची का जैसे बलात्कार हो गया, या कोई महिलाएं जैसे वो आंदोलन कर रही थी, एक हमारी महिला नेत्री हैं, वो आंदोलन कर रही थी, उनको गरियाया जा रहा था, लतियाया जा रहा था, उनको इतना मारा गया। और भी जो उत्तर प्रदेश में जैसे कानपुर कांडपुर बना हुआ है, कितनी सारी महिलाओं पर अत्याचार होता है, तब स्मृति ईरानी के मुंह से एक मतलब दही जम जाता है कि चू तक नहीं निकलती है। तब ये लोग कहाँ घुस जाते हैं और कैसे वो महिलाओं की बात करने वाली होती है। मुझे तो भाई, मैं जब आपका इंटरव्यू दूँ, मुझे हमेशा ही आप ये सवाल पूछते हो और मुझे हमेशा ही गुस्सा आ जाता है। तो फिर आप वहाँ महिला नेत्री कैसे बनी हुई है? महिलाओं के लिए आगे नहीं आती है। हथनी की मौत पर आप रोई, कोई बात नहीं, नो डाउट, लेकिन क्या वो बच्चियाँ हथनी से भी गई गुजरी हैं? आप एक शब्द नहीं बोलती, आप एक ट्वीट नहीं करती, माननीय जो मोदी जी है एक ट्वीट नहीं करते, एक शब्द नहीं बोलते। मतलब ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? और क्या कर दिया इन्होंने, राजनीति को इतना गंदा कर दिया है भाई कि इनका बोया हुआ ही अभी ये खा रहे, इनका बोया उगाया हुआ ही इनके सामने आ रहा है, ये वो जो बोया है वही काटेंगे। और सारे लोग समझ गए हैं, सारे पार्टी के लोग समझ गए हैं, राज्य के लोग समझ गए हैं, देश के लोग समझ गए, इसलिए इनको इनकी भाषा में ही जवाब देते हैं। तो आप मान गई हैं कि जो लोग हैं वो अब जागरूक हो गए हैं, हो गए, जाग गए हैं लोग, हिंदू जाग गए हैं, जो हिंदुत्व के एजेंडे से भटक गए थे। हिंदू क्या जाग गए, सब जाग गए। सबको पता चल गया है कि सिर्फ हमारे नाम की रोटियां ये लोग सेक रहे हैं, भला तो ये हमारा भी नहीं कर रहे। अब हिंदू की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू ही कुटा रहा है, सबसे ज़्यादा हिंदू ही लुटा रहा है। हिंदू ही है जो कहता है ना कि मैं नून रोटी खाऊंगा, मोदी को जिताऊंगा। बहुत अच्छे से बेचारा अंदर से वो दुखी है, तो वो अच्छी तरह से जानता है, तो कहीं ना कहीं वो भी दुखी है।
तो ये पूरा सपना जो है चकनाचूर हो गया। एक कहानीकार आया और सपना बताया, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की पूरी पोल खुल गई है, योगी जी की पोल खुल गई है, सारे गड्ढे इनके दिखने लगे हैं। भले वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हो, गाड़ी के पीछे लिखा हो नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ये सबको पता है, सब मजाक बना रहे आज। मतलब ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका बहुत अच्छे से मजाक बन रहा है और ट्रेंड करता है कि पीएम पनौती है। आप सोचिए ना, ये इनकी गरिमा कहाँ रही।